हेलो। तो स्वागत है आप सबका मेरा अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम पर दैट इज बीपीएस। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है कूलाम्स लॉ। क्या कूलाम्स लॉ? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे कोई ना कोई सवाल आ जाता है या फिर इस लॉ को कभी ना कभी ड्राइव करवा लेता है, प्रूव करवा लेता है, पूछ लेता है। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर का, यानी कि 12th क्लास की फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है और इसका ये सेकंड टॉपिक है। क्या है? सेकंड टॉपिक है कूलाम्स लॉ। इसको कूलाम्स लॉ जो है वो कूलाम साहब ने दिया था। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कूलाम। क्या था? कूलाम। और कूलाम साहब ने इस लॉ को दिया। कूलाम साहब ने क्या देखा? देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इनकी जो नेचर होती है वो सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। लेकिन जो कूलाम्स लॉ होता है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये स्ट्रांग होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बड़े बड़े पिंडों के बीच लगता है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, है ना, पीनस हो गया, उनके बीच लगता है। ओके, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलाम्स लॉ साहब ने जो बताया लॉ, ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है। क्या लगता है? दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है ना। तो कूलाम साहब ने कहा द फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इन ए वैक्यूम। उन्होंने कहा ये फोर्स है वो वो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच लगता है जो उन इनके जो वैक्यूम है, इसमें वैक्यूम है, उन चार्ज की प्रोडक्ट के तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और उन चार्ज के बीच के डिस्टेंस की ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। आइए बोर्ड पे मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये दिया कूलाम साहब ने लॉ। मैंने आपको पहले ही बताया क्या कहा था। कूलाम साहब ने कहा था द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। जो फोर्स का इंट्रैक्शन होता है टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जों के बीच में, है ना, इन इन वैक्यूम, किसमें? वैक्यूम में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। और इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, देखो थ्योरी कह रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के। तो दोनों चार्जों के प्रोडक्ट से क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी यहाँ पे हाईलाइट किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है और यहाँ पे कहा है इन्होंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन। ये दोनों पॉइंट क्या इंपोर्टेंट है डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन बोथ चार्ज के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। जब इक्वेशन 1 एंड 2 को मिलाएंगे तो एफ ये क्या है? ये इनवर्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये प्रोपोर्शनल का साइन है? किसका है? प्रोपोर्शनल का साइन है। जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के लेंगे, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। के क्या है? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? ये प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट द्वारा डिफाइन है। इसकी वैल्यू होती है 9.9 गुणा 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, क्या है? एप्सिलॉन नॉट है ये वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। यूनिट याद रखना, ठीक है। इन दोनों की यूनिट बहुत इंपोर्टेंट होती है। इसकी यूनिट और इसकी यूनिट बहुत इंपोर्टेंट होती है। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री फोर्स, और इस फोर्स की क्या कहते हैं? इसको परमिटिविटी कहते हैं, एप्सिलॉन। तो ये था कूलम साहब का लॉ। अब थोड़ा इसको हिंदी में समझते हैं। कूलम साहब ने कहा था कि जो फोर्स इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, है ना, इन ए वैक्यूम इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर उनके बीच की डिस्टेंस होता है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोथ को मिलाने पर ये प्राप्त होता है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आता है?
फाइनल फॉर्मूला कहो तो ये वाला होता है इनका, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वाला आपको याद है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट? ये होता है कूलाम साहब का लॉ। क्या होता है? कूलाम साहब का लॉ। अब देखो, कूलाम साहब ने तो लॉ दे के छुट्टी कर दी, अब लॉ तो हमें मिल गया, लेकिन भाई अब क्या चाहिए? इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए इसके न्यूमेरिकल। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1। ये कूलाम्स लॉ पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कूलाम्स लॉ पर। वो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 कूलम एंड 3 into 10 to the power minus 7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर पार्ट इन एयर। देखो, दो क्या है? दो चार्ज पार्टिकल। क्या चार्ज पार्टिकल? स्फीयर। क्या है? स्फीयर चार्ज पार्टिकल है। एक स्फीयर है, उस पर क्या है? चार्ज है। क्या है? थोड़ी चार्ज है। Q1 है, उस पर 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, और Q2 है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। वो प्लेस्ड है, उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। और उनका जो वैक्यूम एयर में है, किसमें? एयर में, है ना? एयर में प्लेस्ड है। किसमें? एयर में। ठीक है, तो देखो पहले से क्या दिया है, तो गिवन दैट, पहले जो भी दिया है वो राइट कर लेंगे। गिवन दैट क्या दिया है हमें? Q1 इक्वल टू दिया है 2 into 10 to the power 7 कूलम, और Q2 इक्वल टू दिया है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। इन्होंने R इक्वल टू दिया है 13 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। और इन्होंने क्या पूछा हमसे? F इक्वल टू F इंटू क्या क्या पूछा? फोर्स पूछा। क्या पूछा? फोर्स पूछा। तो फॉर्मूला हमको पता है, V नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो दिया है हमको। हाँ, ये दिया है। अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F इक्वल टू 9 इंटू 9 की पावर 10 टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन में 0.3 का स्क्वायर। यही तो है, बोलेंगे बिल्कुल यही है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? F इक्वल टू ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, 9 टू द 18, 18 3 द 54, कितना? 54 इंटू ये कितना हो जाएगा? 7 7 14, और 14 और 9 कितना हो जाएगा? -23। कितना? -23। ये कितना होगा? 0.09। कितना हो जाएगा? 0.09। कितना हो जाएगा? 0.09। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू कितना आएगा? F सॉरी, एक मिनट, ये प्लस का 9 होता है। किसका 9 होता है? प्लस का 9 होता है। ये ध्यान रखना, ये प्लस का 9 होता है। तो ये कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। कितना? 5 माइनस का 5 बच जाएगा। ये यहाँ से आएगा 2 0 यहाँ पे, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 9 6 का कितना होता है? 54। तो आंसर होगा 6 इंटू 9 टू द पावर 3 माइनस का 3 कूलम, सॉरी न्यूटन। कितना? न्यूटन। ये क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा। क्या फाइनल आंसर होगा? न्यूमेरिकल नंबर 1। ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। क्या इजी न्यूमेरिकल है? वो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। दो स्फीयर चार्जेस हैं हैविंग ऑफ 1 Q1 2 into 10 to the power minus 7 एंड 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। उनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, और वो एयर में है। किसमें? एयर में। तो जो भी दिया है हमको लिख लेंगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और उनकी कैलकुलेशन करके लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1 बेस्ड ऑन कूलम। इस पे कूलम। हम अगला करते हैं, अगला न्यूमेरिकल करते हैं।